नमस्कार। यह है मोनोलॉग जहां हम अतीत की कहानियों को खोजते हैं ताकि वे हमारे वर्तमान विश्वास को प्रेरित कर सकें। पिछले 3 एपिसोड्स में हम स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में हो रहे आंदोलन के बारे में सुन रहे थे। आज हम ज्यूरिख छोड़कर नेदरलैंड्स आएंगे और एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनेंगे जिसने मसीह के मार्ग को न केवल माना बल्कि उसे अपनी अंतिम सांस तक जिया। यह कहानी है डर्क विलियम्स की, जिसने न केवल अपने विश्वास के लिए कष्ट सहा बल्कि अपने दुश्मन से प्रेम करने की शिक्षा को जी कर दिखाया। लेकिन इससे पहले कि हम उनकी प्रसिद्ध कहानी पर चर्चा करें, आइए समझें डर्क विलियम्स कौन थे और वे एनाबैप्टिस्ट कैसे बने। पिछले एपिसोड्स में जिन घटनाओं के बारे में हमने बातें की वे 1520 के दशक में गुजरी। अब हम बात करेंगे 1550 के दशक की। उस समय यूरोप में धार्मिक उथल पुथल मची हुई थी। कैथोलिक चर्च का प्रभुत्व चुनौती में था। वह सुधार आंदोलन जो जर्मनी में 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुआ था, अब पूरे यूरोप महाद्वीप में फैल रहा था। जो विचारधारा ज्यूरिख में कॉनराड ग्रेबल, फीलिक्स मांस और जॉर्ज प्लॉरॉक से शुरू हुई थी, वही विचारधारा अब सैकड़ों मील दूर नेदरलैंड्स में लोगों को जागरूक कर रहा था। डर्क विलियम्स का जन्म 16वीं शताब्दी के मध्य में नेदरलैंड्स के एस्पेरन नगर में हुआ था। डर्क एक ऐसे समाज में पले बढ़े जहां राज्य और चर्च एक साथ जुड़े हुए थे। नवजात शिशुओं का बपतिस्मा कराना केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं थी, बल्कि यह नागरिकता का प्रमाण भी था। लेकिन एनाबैप्टिस्टों ने इस परंपरा को अस्वीकार कर दिया और कहा कि सच्ची कलीसिया केवल उन्हीं लोगों से बनती है जो सचेत रूप से यीशु मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं। डर्क ने भी यही कदम उठाया। उन्होंने विश्वासियों का बपतिस्मा लिया, एक ऐसा निर्णय जिसने उन्हें राज्य और चर्च दोनों का शत्रु बना दिया। एनाबैप्टिस्ट बनने के बाद डर्क ने कुछ प्रमुख विश्वासों को अपनाया जो उनके जीवन और मृत्यु दोनों में दिखाई दिया। 1. विश्वासियों का बपतिस्मा। उन्होंने माना कि बपतिस्मा केवल उन्हीं को दिया जाना चाहिए जो स्वेच्छा से मसीह में विश्वास करें, न कि जन्म के समय एक रस्म के रूप में। 2. दुनिया से अलग जीवन। एनाबैप्टिस्ट लोगों का मानना था कि परमेश्वर का राज्य राजनीतिक सत्ता से अलग है, इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग लेने, शपथ लेने या किसी शासक की सेवा करने से इनकार किया। 3. दुश्मनों से प्रेम। एनाबैप्टिस्टों की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक थी अहिंसा और शत्रु प्रेम। यीशु मसीह ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। एनाबैप्टिस्ट लोगों के लिए यह केवल एक आदर्श नहीं था, बल्कि एक जीवन जीने का तरीका था। और 4. कलीसिया को एक परिवार मानना। एनाबैप्टिस्ट लोगों ने चर्च की जटिल संरचनाओं को अस्वीकार किया और एक सरल समुदाय आधारित विश्वास को अपनाया, जहां प्रत्येक व्यक्ति बराबर था और वे एक दूसरे की देखभाल करते थे। डर्क ने न केवल इन बातों को माना बल्कि इन्हें अपने जीवन में पूरी तरह अपनाया। डर्क के इन विश्वासों ने उन्हें सरकारी अधिकारियों के विरोध में ला दिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और एस्पेरन नगर में जेल में डाल दिया गया। लेकिन डर्क हार मानने वालों में से नहीं थे। उनका मानना था कि अधिकारियों ने उन्हें अवैध कारणों से गिरफ्तार किया था, इसलिए उन्होंने अपनी चादरों और कपड़ों को जोड़कर एक रस्सी बनाई और जेल की खिड़की से उतरकर भाग निकले। यह सर्दियों का मौसम था और पूरी धरती बर्फ से ढकी थी। पीछे से एक गार्ड ने उन्हें देख लिया और उनका पीछा करना शुरू कर दिया। डर्क एक बर्फ जमी हुई झील की ओर दौड़े। सर्दियों में नदियां और झीलें अक्सर बर्फ से ढक जाती थीं। झील की सतह पर आम तौर पर 4 से 12 इंच मोटी बर्फ की परत जम जाती थी। जेल में रहने के कारण डर्क कमजोर और हल्के हो गए थे।
इसलिए वे बर्फ पर बिना फिसले दौड़ने में सफल रहे और उनका वजन इतना कम था कि झील पर जमी बर्फ की परत नहीं टूटी। लेकिन उनका पीछा करने वाला गार्ड उतना हल्का नहीं था। अचानक बर्फ उस गार्ड के भार से टूट गई और वह बर्फीले पानी में गिर गया। गार्ड डूबने लगा। वह बर्फ को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ठंडे पानी ने उसकी ताकत छीन ली। डर्क ने बर्फ तड़कने की आवाज सुनी और पीछे मुड़कर देखा तो गार्ड पानी में डूबने लगा था। अब डर्क के सामने एक चुनाव था। वे भागकर अपनी जान बचा सकते थे या फिर गार्ड के पास लौटकर गार्ड की जान बचा सकते थे। डर्क के मन ने कोई योजना नहीं बनाई। उन्होंने कोई बहस नहीं की, गार्ड के सामने कोई शर्तें नहीं रखी। उन्होंने बस वही किया जो मसीह ने सिखाया था। बिना एक क्षण गंवाए उन्होंने तुरंत दौड़कर गार्ड का हाथ पकड़ा और उसे बर्फीले पानी से बाहर खींच लिया। उनके इस कार्य के कारण गार्ड डर्क के लिए कृतज्ञता से भर गया। वह डर्क को वहां से भाग निकलने के लिए बोलने लगा, लेकिन तभी मुख्य मैजिस्ट्रेट ने, जो झील से कुछ ही दूर पर था, गार्ड को उसकी शपथ की याद दिलाई कि एक सरकारी अधिकारी के रूप में उसे अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अपने अधिकारी के दबाव में आकर गार्ड ने डर्क को फिर से गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कस्बे के चर्च टावर में एक कड़ी सुरक्षा वाली जेल में डाल दिया गया। कुछ दिनों बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। 16 मई 1569 को उन्हें आग में जिंदा जला दिया गया। लेकिन उनके अंतिम शब्दों और कष्टों ने एक अनोखी गवाही दी। आसपास खड़े गवाहों का कहना है कि वे लंबे समय तक पीड़ा में परमेश्वर को ही पुकारते रहे। अपनी पीड़ा में उन्होंने घृणा नहीं व्यक्त की, उन्होंने प्रतिशोध की प्रार्थना नहीं की। अंततः उनकी मृत्यु हो गई। वे मृत्यु में भी मसीह के प्रेम को अपने जीवन से प्रकट कर गए। डर्क विलियम्स की कहानी केवल वीरता की गाथा नहीं है, यह एनाबैप्टिस्ट शिष्यता यानी डिसाइपलशिप की एक गहरी सच्चाई को दर्शाती है। एनाबैप्टिस्ट लोग मानते थे कि मसीह का अनुसरण करना केवल सही बातें मानने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें हर दिन अभ्यास करने के बारे में है। तब तक अभ्यास करना जब तक कि वे हमारी प्राकृतिक प्रवृत्ति न बन जाए। इस प्रक्रिया को कुछ विद्वान हैबिटस कहते हैं, एक गहराई से जमी हुई जीवन शैली। एनाबैप्टिस्ट लोगों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि मसीह की शिक्षाओं को केवल सीखना नहीं, बल्कि जीना चाहिए। यह तब तक दोहराया जाना चाहिए जब तक कि यह हमारे स्वाभाविक व्यवहार का हिस्सा न बन जाए, चाहे हम किसी भी कठिन परिस्थिति में हों। डर्क विलियम्स ने अपने शत्रु को बचाने का जो निर्णय लिया, वह केवल एक नैतिक साहस का क्षण नहीं था। यह प्रेम, अहिंसा और आत्म बलिदान के जीवन भर के अभ्यास का परिणाम था। डर्क के पास सोचने का समय नहीं था। उन्होंने उस समय ईश शास्त्र यानी थियोलॉजी पर बहस नहीं की। उन्होंने बस वही किया जो मसीह ने सिखाया था, अपने शत्रु से प्रेम और अपने सताने वालों के लिए भला। यह उनके लिए दूसरी प्रकृति नहीं थी, यह उनकी पहली प्रकृति थी। डर्क विलियम्स की कहानी आज हमें चुनौती देती है। हम खुद को कैसे प्रशिक्षित करें कि जब हम किसी शत्रु का सामना करें तो हमारा पहला प्रतिक्रिया भय या आक्रोश का नहीं, बल्कि प्रेम का हो। हम कौन सी आदतें बना रहे हैं ताकि मसीह की शिक्षाएं हमारी पहली प्रकृति बन जाए? क्या हम मेल मिलाप, आत्म बलिदान और उग्र प्रेम को केवल विचारों के रूप में नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास के रूप में विकसित कर रहे हैं? मेरी प्रार्थना है कि डर्क विलियम की कहानी हमें प्रेरित करे कि हम अपने विश्वास को केवल शब्दों में नहीं, बल्कि अपनी हर भावना, हर आदत और हर प्रतिक्रिया में जिए। यह था मोनोलॉग का चौथा एपिसोड। यदि डर्क विलियम्स की कहानी ने आपको प्रभावित किया तो इसे दूसरों के साथ साझा करें।
अगले एपिसोड तक आज्ञा दीजिए और याद रखें, मसीह हमारे विश्वास का आधार, शांति हमारे कार्य का सार और संगति हमारे जीवन का संचार है।